नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू जीके ट्रिक्स। देखिए फ्रेंड्स, टेलीग्राम चैनल पर मैंने आप सभी को अवगत करवा दिया था कि आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है बौद्ध धर्म और जैन धर्म से संबंधित। तो देखिए इनसे संबंधित चाहे एनसीईआरटी की बुक हो, आरबीसी की बुक हो, या जो सबसे फेमस राजस्थान में वर्तमान में जो कोचिंग क्लासेस चल रही है स्प्रिंग बोर्ड अकेडमी की, और इनकी रिजल्ट को देखने के बाद में सब अचंभित रह जाते हैं। आरएस जैसी भर्ती में 1000 में से 600-700 स्टूडेंट यहाँ से सेलेक्ट हो रहे हैं। तो इनके नोट्स में भी जितने भी फैक्ट है बौद्ध धर्म और जैन धर्म से संबंधित सभी मैंने इंक्लूड किए हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद में आपको बौद्ध धर्म और जैन धर्म से संबंधित निश्चित हो जाना है। सारे फैक्ट इंक्लूडेड है, अगर आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं, लेकिन बशर्त ये है कि जितने भी फैक्ट मैं आपको ये प्रोवाइड कराऊँ ये आपको याद होने चाहिए। अगर आपको ये फैक्ट याद हैं तो जो भी या फिर जिस भी प्रकार का सत्य असत्य वाला या हार्ड प्रकार का क्वेश्चन बनता है तो वो आपका गलत नहीं होगा। तो वीडियो को आप ध्यानपूर्वक एंड तक देखिएगा, हो सके तो सारे प्रश्न लिख लीजिएगा और बार बार इनका रिवीजन करिएगा। तो शुरुआत करते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो देखिए मैं आपको डायरेक्टली आंसर बताऊंगा ताकि वीडियो देख लंबा ना बने। देखिए गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में, ये आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। इनका जन्म कब हुआ? तो 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। बुद्ध का जन्म किस क्षत्रिय कुल में हुआ था? तो देखिए इनका जन्म हुआ था क्षत्रिय कुल शाक्य में। ये आप जरूर ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार कई एग्जाम आया हुआ है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे चलते हैं। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ, वर्धमान, राहुल या फिर गौतम? देखिए यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम था सिद्धार्थ। और वर्धमान किन के बचपन का नाम था? तो जो भगवान महावीर थे उनका बचपन का नाम था वर्धमान। तो ये आप ध्यान रखिएगा। और ये राहुल कौन है? तो देखिए राहुल भगवान बुद्ध के पुत्र हैं, तो ये आप ध्यान रखिएगा। गौतम बुद्ध को कौन सी जगह ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो देखिए गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था बोध गया में, तो ये आप ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। आगे चलते हैं। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? तो देखिए जो भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश या प्रवचन दिया था वो कहाँ पर दिया था? तो सारनाथ में दिया था, ये आप ध्यान रखिएगा। और इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन। और सबसे पहले अपने उपदेश किसको दिए? सारनाथ में किसको दिए? तो देखिए ये दिए थे कौंडिन्य और उनके साथियों को, तो ये आपको ध्यान में रखना है। और देखिए कुछ इंपॉर्टेंट टर्म यहाँ पर बनती है वो भी आप ध्यान रखिएगा। संबोधि यानी जिस दिन जहाँ पर भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तो वो उससे संबंधित है। संबोधि यानी भगवान बुद्ध को बोध हो गया था ज्ञान का। महाभिनिष्क्रमण यानी भगवान बुद्ध ने जब अपना घर से त्याग किया था, गृह त्याग, 29 वर्ष की उम्र में, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। और महापरिनिर्वाण यानी जब भगवान बुद्ध की मृत्यु हुई थी। तो आपसे एग्जाम में यहाँ से पूछ सकते हैं। नेक्स्ट देखते फिर, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो देखिए गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी कुशीनगर में, ये आप ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। कब हुई थी? मैंने आपको जस्ट आगे बताया था, 483 ईसा पूर्व में। गौतम बुद्ध के गुरु कौन थे? पतंजलि, कपिल, आलार कलाम या फिर पाणिनि? देखिए यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, आलार कलाम। आलार जो कलाम है ये गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु थे, ये आप ध्यान रखिएगा। और आगे एक और आएंगे, शायद क्वेश्चन मैंने लिया है या नहीं लिया है आपको यहाँ पर बता देता हूँ। पुस्तक में तो उनका नाम दे रखा है उद्रक रामपुत, लेकिन अधिकतर जो हमें देखने को मिलता है इनका नाम वो है रुद्रक रामपुत। तो रुद्रक रामपुत गौतम बुद्ध के सेकंड गुरु हैं, प्रथम गुरु हैं आलार कलाम, तो ये आप ध्यान रखिएगा। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या इंगित करता है? तो देखिए त्रिरत्न इंगित करते हैं बुद्ध, धम्म और संघ को। बी नंबर हमारा करेक्ट आंसर होगा। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए थे? तो देखिए भगवान बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे श्रावस्ती में, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये आप ध्यान रखिएगा। निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? महात्मा बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन था। महात्मा बुद्ध के माता का नाम महामाया देवी था। महात्मा बुद्ध का पालन पोषण प्रजापति गौतमी के द्वारा किया गया।
महात्मा बुद्ध ने आजीवन शादी नहीं की। तो देखिए यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए भगवान बुद्ध ने शादी की थी, इनकी पत्नी का नाम था यशोधरा। तो ये आप ध्यान रखिएगा। और इनके पुत्र का नाम भी आपको ध्यान रखना है, जो कि मैंने आपको आगे बताया था, राहुल। बाकी के जो ये ऊपर वाले फैक्ट है ये भी आप ध्यान रखिएगा। महात्मा बुद्ध को कब ज्ञान की प्राप्ति हुई? देखिए ये प्रश्न भी काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, कई बार का एग्जाम आया हुआ है। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वैशाख पूर्णिमा को। तो ये आप ध्यान रखिएगा। और किस पेड़ के नीचे? तो पीपल के पेड़ के नीचे, ये भी आप ध्यान रखिएगा। और निरंजना नदी के किनारे। महात्मा बुद्ध को किस नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो जस्ट मैंने आपको आगे ये बता दिया है। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, निरंजना नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और उसको क्या कहते हैं? संबोधि। तो ये आप ध्यान रखिएगा। और देखिए जो भगवान महावीर है उनको रिजुपालिका नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। महात्मा बुद्ध ने उद्रक रामपुत्र से कहां पर ज्ञान प्राप्त किया? तो देखिए बुक में इनका नाम ये दे रखा है, कई कई पर रुद्रक भी आता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये महात्मा बुद्ध के सेकंड गुरु हैं और इनके द्वारा महात्मा बुद्ध को ज्ञान दिया गया था राजगृह में। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। महात्मा बुद्ध ने कौंडिन्य और कितने साथियों के साथ उरुवेला वन में तपस्या शुरू की थी? तो देखिए भगवान बुद्ध ने कौंडिन्य और उनके 5 साथियों के साथ उरुवेला नामक स्थान पर तपस्या शुरू की थी। जब इन्होंने तपस्या शुरू की तब इन्होंने खाना न खाने का निर्णय लिया था, लेकिन काफ़ी समय बीत जाने के बाद में भगवान बुद्ध ने निर्णय लिया कि हम खाना खाएंगे, बाद में तपस्या करेंगे। तो जब इन्होंने खाना खाया पहली बार, तो कौंडिन्य और उनके साथियों ने भगवान बुद्ध का साथ छोड़ दिया। तो इस घटना के बाद में जब इन्होंने साथ छोड़ा, तो इस घटना के 49 दिन के बाद में भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो ये बेसिक ध्यान रख सकते हैं थोड़ा सा, आप ध्यान रखिएगा। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सेकंड 5। महात्मा बुद्ध ने सबसे पहले बोध गया में किन बंजारों को उपदेश दिए थे? देखिए करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट और सेकंड, तपस्सु और मल्लिक, इन दोनों को। तो 5th नंबर यहाँ पर करेक्ट होगा। देखिए अगर आपसे एग्जाम में ये पूछ ले कि महात्मा बुद्ध ने सबसे पहले कहाँ पर अपने उपदेश दिए थे, तो आपको सारनाथ ध्यान रखना है। लेकिन आरबीसी की पुस्तक में ये फैक्ट दे रखा है कि महात्मा बुद्ध ने सबसे पहले बोध गया में 2 बंजारों को उपदेश दिए थे। तो ये 2 बंजारे कौन कौन से हैं? तपस्सु और मलिक। तो इनका नाम आपको जरूर ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं। महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? तो मैंने आपको आगे ये बता दिया था। देखिए महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी 483 ईस्वी में। और कितने वर्ष की उम्र में? 80 वर्ष की उम्र में। कहाँ पर? कुशीनगर में। और इस घटना को क्या कहते हैं? महापरिनिर्वाण। तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। 4 आर्य सत्य का उल्लेख है किस धर्म में? देखिए 4 आर्य सत्य का उल्लेख है बौद्ध धर्म में। या ध्यान रखिएगा, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। और ये 4 आर्य सत्य कौन कौन से हैं? दुख, दुखों का कारण क्या है? अविद्या, दुखों का निवारण निर्वाण, और दुख निवारण का जो मार्ग है वो है अष्टांगिक मार्ग। तो ये 4 आर्य सत्य हैं जो कि जिसका उल्लेख है बौद्ध धर्म में। आप ये कंटेस्टली ध्यान रखिएगा कौन कौन से है। दुखों का कारण क्या है? अविद्या। दुखों का निवारण क्या है? निर्वाण। और दुख निवारण का मार्ग क्या है? अष्टांगिक मार्ग। निम्न में से कौन सा अष्टांगिक मार्ग का अंग नहीं है? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक दर्शन। देखिए सम्यक दर्शन अष्टांगिक जो मार्ग है उसका अंग नहीं है। तो कौन कौन से हैं? सम्यक दृष्टि, संकल्प, वाक, इसके अलावा कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक प्रयत्न, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। तो ये 8 आपको कंटेस्टली ध्यान रखने हैं, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। आपको जितने भी फैक्ट है ये कंटेस्टली याद होने चाहिए। आगे चलते हैं। बौद्ध धर्म में सदाचार के कितने नियमों का उल्लेख है? देखिए करेक्ट आंसर क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, बौद्ध धर्म में सदाचार के 10 नियमों का उल्लेख है। तो ये आप ध्यान रखिएगा।
बौद्ध धर्म के संबंध में सही नहीं हैं, आत्मा की अमरता में विश्वास नहीं करते हैं, पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं, बौद्ध धर्म का मूल मंत्र अहिंसा है, कर्म सिद्धांतों को नहीं मानते हैं। देखिए करेक्ट आंसर क्या होगा, बौद्ध धर्म के संबंध में सही नहीं है। ऑप्शन नंबर फोर्थ। देखिए बौद्ध धर्म में कर्म के सिद्धांतों को माना गया है, तो यहाँ पर नहीं माना गया है, तो इस कारण ये कथन गलत हो जाता है। बाकी के जितने भी तीनों कथन है ये बौद्ध धर्म के संबंध में सत्य हैं। ये आत्मा की अमरता को नहीं मानते हैं, पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं और इनका मूल मंत्र क्या है, अहिंसा। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर हैं, तो कौन है? देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, पार्श्वनाथ। जो आदिनाथ है या ऋषभ देव, ये प्रथम तीर्थंकर थे, जैन तीर्थंकर। जो नेमिनाथ जी है ये 21वें तीर्थंकर थे, पार्श्वनाथ जी 23वें तीर्थंकर और अंतिम तीर्थंकर है महावीर स्वामी 24वें नंबर के। तो ये आप ध्यान रखिएगा। भगवान महावीर का जन्म कहाँ पर हुआ था? देखिए महावीर भगवान का जन्म हुआ था कुंडग्राम में। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर होगा। कब हुआ? तो 599 ईसा पूर्व में। यहाँ पर ईसा पूर्व है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ था, महावीर स्वामी के माता का नाम त्रिशला था, महावीर स्वामी के बड़े भाई का नाम नंदीवर्धन था, महावीर स्वामी ने 35 वर्ष की उम्र में गृह त्याग किया था। यहाँ पर गृह त्याग किया था, ये तो थोड़ा सा आप ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर मिस हो गया है। तो देखिए यहाँ पर जो सत्य कथन नहीं है वो है ऑप्शन नंबर फोर्थ। देखिए महावीर स्वामी ने गृह त्याग किया था 30 वर्ष की उम्र में, यहाँ पर 35 वर्ष दे रखा है जो कि गलत है। बाकी के ऊपर के तीनों फैक्ट ये आपको कंटिन्यूसली ध्यान रखना है। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ, माता का नाम त्रिशला और इनके जो बड़े भाई थे उनका नाम है नंदीवर्धन। महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? तो मैंने आपको आगे बताया था, इनका बचपन का नाम था वर्धमान। महावीर स्वामी को कितने वर्ष की कठोर तपस्या के बाद कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो देखिए करेक्ट आंसर होगा 12 वर्ष की तपस्या के बाद। कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति के बाद वर्धमान को जाना गया किस नाम से? जिन यानी जीतने वाला, निर्ग्रंथ, संदेह मुक्त, महावीर या फिर सभी। तो देखिए इन सभी नामों से जाना गया वर्धमान को, तो ये आप ध्यान रखिएगा, सभी हमारा करेक्ट आंसर होगा। महावीर ने मोक्ष प्राप्त करने के 3 उपाय बताए, कौन इसमें शामिल नहीं है? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र, सम्यक समाधि। देखिए करेक्ट आंसर होगा मोक्ष प्राप्ति के 3 उपाय जो महावीर स्वामी के द्वारा बताए गए थे, ये कौन कौन से हैं? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र। इसमें शामिल नहीं है सम्यक समाधि, तो यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो इन तीनों के बारे में आपको ध्यान रखना है। जैन धर्म में गृहस्थ लोगों के लिए कितने महाव्रत बताए गए हैं? तो देखिए करेक्ट आंसर क्या होगा, 5 महाव्रत बताए गए हैं जैन धर्म में। तो ये आप ध्यान रखिएगा, किन के लिए? तो गृहस्थ लोगों के लिए। 5 कौन कौन से ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए फर्स्ट है अहिंसा, आप कंटिन्यूसली ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट ये। सत्य। थर्ड है अस्तेय। अस्तेय का अर्थ क्या होता है? देखिए अस्तेय का अर्थ होता है चोरी नहीं करना। फिर फोर्थ है अपरिग्रह। अपरिग्रह का अर्थ होता है धन का संग्रह नहीं करना। और फिफ्थ है ब्रह्मचर्य। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये 5 महाव्रत बताए गए हैं गृहस्थ लोगों के लिए जैन धर्म में। देखिए इनमें से जो प्रथम 4 हैं ये वाले, तो ये किन के द्वारा दिए गए हैं? ये पार्श्वनाथ जी के द्वारा दिए गए हैं। और जो 5वां ये महाव्रत है ये महावीर स्वामी के द्वारा दिया गया था। तो अब इस क्वेश्चन का आंसर आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में देना है। जस्ट मैंने आपको आगे बताया है। पार्श्वनाथ जी के द्वारा कौन सा महाव्रत नहीं बताया गया है? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। तो आपको इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। चलिए आगे चलते हैं। महावीर ने तपस्या कितने प्रकार की बताई है? तो देखिए महावीर ने तपस्या 2 प्रकार की बताई है, आंतरिक तपस्या और बाहरी तपस्या। और नीचे वाला फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है, तपस्या का सबसे सरल साधन क्या होता है? उपवास। ये फैक्ट भी आप ध्यान रखिएगा।
जैन धर्म किस में विश्वास नहीं रखता? देखिए करेक्ट आंसर होगा जैन धर्म जातिवाद व छुआछूत में विश्वास नहीं रखता। तो किस किस में विश्वास रखता है? आत्मा की अमरता में, पुनर्जन्म में और कर्मवाद में। स्यादवाद या अनेकांतवाद का वर्णन है तो किस में है? तो देखिए इनका वर्णन है जैन दर्शन में। प्रथम बौद्ध संगीति का अध्यक्ष कौन था? महाकश्यप, सावकमेर, मोगलीपुत्तिस्य, वसुमित्र। देखिए यहाँ से आपके 4 क्वेश्चन रेडी होंगे। करेक्ट आंसर क्या होगा? प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे महाकश्यप। तो ये आप ध्यान रखिएगा। जो सेकंड बौद्ध संगीति थी उसके अध्यक्ष कौन थे? सावकमीर। थर्ड जो बौद्ध संगीति थी उसके अध्यक्ष थे मोगलीपुत्तिस्य। और जो फोर्थ बौद्ध संगीति हुई थी उसके अध्यक्ष थे वसुमित्र। तो ये फैक्ट आपको कंटिन्यूअसली ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। दूसरी बौद्ध संगीति कहाँ पर हुई थी? तो देखिए जो दूसरी बौद्ध संगीति है ये हुई थी वैशाली में। तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ पे हुई थी? देखिए प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी राजगृह में, थर्ड हुई थी पाटलिपुत्र में और फोर्थ हुई थी कुंडलवन में। तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं। तृतीय बौद्ध संगीति किस राजा के द्वारा करवाई गई थी? तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा तृतीय बौद्ध संगीति करवाई गई थी अशोक के द्वारा, सम्राट अशोक के द्वारा। ये आप ध्यान रखिएगा। प्रथम बौद्ध संगीति अजातशत्रु ने करवाई थी, सेकंड कालाशोक, थर्ड अशोक और फोर्थ कनिष्क के द्वारा। तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई थी? तो देखिए प्रथम बौद्ध संगीति जिस वर्ष भगवान बुद्ध की मृत्यु हुई थी उसी वर्ष हुई थी प्रथम बौद्ध संगीति। अजातशत्रु के द्वारा करवाई गई थी 483 बीसी में। तो ये आप ध्यान रखिएगा। सेकंड बौद्ध संगीति हुई थी 383 बीसी में। तो ये आप ध्यान रखिएगा। और जो थर्ड बौद्ध संगीति है ये हुई थी 251 बीसी में। और जो फोर्थ बौद्ध संगीति है इसका आयोजन हुआ था प्रथम शताब्दी ईस्वी में। तो ये 4 फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं। प्रथम जैन संगीति का आयोजन कब किया गया था? देखिए प्रथम जैन संगीति का आयोजन किया गया था 298 बीसी में। और जो सेकंड जैन संगीति हुई थी इसका आयोजन 512 एडी में किया गया था, यानी ईस्वी में। तो ये आप ध्यान रखिएगा। द्वितीय जैन संगीति का अध्यक्ष कौन था? तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा जो द्वितीय जैन संगीति थी इसके अध्यक्ष थे देवर्षि क्षमा श्रवण। ये आपको ध्यान में रखना है। और जो प्रथम जैन संगीति थी उसके अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। तो ये आपको ध्यान में रखना है। चंद्रगुप्त मौर्य ने प्रथम जैन संगीति का आयोजन कहाँ पर करवाया था? तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा इन्होंने प्रथम जैन संगीति का आयोजन करवाया था पाटलिपुत्र में। और सेकंड जो जैन संगीति हुई थी उसका आयोजन कहाँ पर हुआ था? वल्लभी में। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। महावीर स्वामी को कहाँ पर निर्वाण की प्राप्ति हुई थी? देखिए महावीर स्वामी को निर्वाण की प्राप्ति हुई थी पावापुरी में। ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट आंसर होगा। कब? तो 527 ईस्वी पूर्व में 72 वर्ष की आयु में। तो ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। प्रतीत्य समीपवाद यानी कार्य कारण सिद्धांत का उल्लेख है किस दर्शन में? तो देखिए इसका उल्लेख है बौद्ध दर्शन में। तो ये आप ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर होगा। देखिए जो ये प्रतीत्य समीपवाद सिद्धांत है ये क्या कहता है? इसका देखिए अन्य नाम क्या है? कार्य कारण सिद्धांत। यानी प्रत्येक कार्य के पीछे कुछ न कुछ कारण जरूर होता है। और दुखों का कारण क्या है? दुखों का कारण है अविद्या। किस धर्म में क्षणिकवाद व अनात्मवाद का उल्लेख है? तो देखिए क्षणिकवाद और अनात्मवाद का उल्लेख है बौद्ध धर्म में। तो ये आप ध्यान रखिएगा। आपसे एग्जाम में इसी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। केवल आपको दे देंगे कि क्षणिकवाद का संबंध किससे है, अनात्मवाद का संबंध किससे है। तो आपको कंटिन्यूअसली ये फैक्ट याद होने चाहिए। इनका संबंध है बौद्ध धर्म से। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है पिटक और उनके रचनाकार के संबंध में? सूत पिटक आनंद, विनय पिटक उपाली, अभिधम पिटक कथा वत्थु व मोगलीपुत्तिस्य या फिर कोई नहीं। देखिए करेक्ट आंसर होगा सभी यहाँ पर सुमेलित दे रखे हैं।
तो करेक्ट आंसर होगा कोई नहीं। तो सूत पिटक की रचना की गई थी आनंद के द्वारा, विनय पिटक की रचना उपाली के द्वारा, और अभिधम पिटक का एक भाग तो लिखा गया था कथावत्तु के द्वारा, और सेकंड मोगलीपुत्र तिष्य के द्वारा। तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं। महात्मा बुद्ध ने वैशाली में महिलाओं को संघ में आने की अनुमति दी। संघ में शामिल होने वाली प्रथम महिला थी। तो ये प्रथम महिला कौन थी? देखिए इनका नाम है प्रजापति गौतमी। ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट आंसर होगा। और ये अनुमति महात्मा बुद्ध ने किन के कहने पर दी? तो देखिए उनके जो शिष्य थे आनंद, उनके कहने पर। तो ये आप ध्यान रखिएगा। आम्रपाली नर्तकी ने महात्मा बुद्ध को कहां पर आम्रपाली वाटिका दी थी? देखिए करेक्ट आंसर होगा वैशाली में। बौद्ध धर्म के द्वादश निदान चक्र में शामिल नहीं हैं अविद्या, संस्कार, विज्ञान नाम रूप, षडायतन, स्पर्श, वेदना, तृष्णा, उपादान, भव, जाति, जरा मरण, संकल्प, दृष्टि, आजीव, समाधि। देखिए करेक्ट आंसर होगा संकल्प, दृष्टि, आजीव और समाधि। ये द्वादश निदान चक्र में शामिल नहीं है। तो द्वादश निदान चक्र में कौन कौन से शामिल हैं? तो ये आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर 12 के 12 दे रखे हैं द्वादश निदान चक्र के तत्व, तो इनके बारे में आपको कंटिन्यूअसली ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। बौद्ध धर्म के दो भाग हीनयान और महायान कौन सी बौद्ध संगीति के समय बने? तो देखिए ये दो भाग बन गए थे चौथी बौद्ध संगीति के समय। ये आप ध्यान रखिएगा। फोर्थ नंबर हमारा करेक्ट आंसर होगा। किस राजा ने बौद्ध धर्म को स्वीकार नहीं किया था? अशोक, उदयन, कनिष्क, हर्षवर्धन। देखिए करेक्ट आंसर होगा उदयन ने बौद्ध धर्म स्वीकार नहीं किया था। तो उदयन ने कौन सा धर्म स्वीकार किया था? जैन धर्म। बाकी अशोक हैं, कनिष्क और हर्षवर्धन, इन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार किया था। तो ये आप ध्यान रखिएगा। देखिए जो हर्षवर्धन है ये बौद्ध धर्म को स्वीकार करने से पहले भगवान सूर्य और शिव जी भगवान की पूजा करते थे। और इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो देखिए जो कल्हण की पुस्तक है राज तरंगिणी, वहां से हमें ये जानकारी मिलती है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। किस जैन संगीति में जैन धर्म के दो भाग दिगंबर और श्वेतांबर हो गए थे? तो देखिए करेक्ट आंसर होगा प्रथम जैन संगीति के समय। तो ये आप ध्यान रखिएगा। प्रथम जैन संगीति का आयोजन किसके द्वारा करवाया गया था? पाटलिपुत्र में। तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। तो ये आप ध्यान रखिएगा। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? जैन साहित्य को आगम कहते हैं, जैन साहित्य की भाषा अधिकतर प्राकृत है, जैन धर्म के शिक्षण केंद्रों को उपासना कहते हैं, जैन और बौद्ध धर्म आस्तिक धर्म है। तो कौन सा कथन यहाँ पर गलत है? आप बताएं यहाँ पर। देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, जैन और बौद्ध धर्म नास्तिक धर्म है, ना कि आस्तिक। तो करेक्ट क्या होगा? ऑप्शन नंबर फोर्थ। बाकी के ऊपर के तीनों कथन सत्य हैं, तो तीनों फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। तो फ्रेंड्स ये था हमारा वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा है तो लाइक करके शेयर जरूर करना।